आए दिन जाम लगता रहता है। ये कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे से गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या रोड पे लोहा, पूरा फ्लाईओवर तक जाम लग जाता है और रोड पे पार्किंग लगा रखी है, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर रखी है, खाली गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसका क्या इलाज है? शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ नारायणा की लोहा मंडी में और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि सड़क के ऊपर किस तरीके से अवैध पार्किंग है गाड़ियों की, और ख़ासकर जो कमर्शियल वाहन है जो लोहा मंडी की तरफ जाते हैं उनकी यहाँ पर अवैध पार्किंग जो है वो लगी हुई है। और अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से व्यक्ति के पैदल निकलने की जो जगह है वो भी नहीं बची है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रोड पर पार्किंग अवैध तरीके से लगाता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो कार्रवाई करे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो प्रशासन है वो सोया हुआ नज़र आता है। किसी तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिलती और लगातार यहाँ पर जो है वो जाम लगते हैं। लोगों को बड़ी परेशानी का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ता है। तो स्थिति है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध पार्किंग है। और मेरे पीछे लोहा मंडी है और अगर आप नारायणा के फ्लाईओवर तक जाएंगे तो वहाँ तक भी आपको जो है वो गाड़ियों की पार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो ट्रक वाले, उनसे भी हम बात करेंगे, लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस समस्या को लेकर। पूरी दिल्ली में सड़कों पर अवैध पार्किंग, गलत तरीके से पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से सड़कों पर भारी ट्रैफिक जैम बना रहता है और लोगों के घंटों यहाँ पर बर्बाद होते हैं और इमरजेंसी वाहन जो है वो भी यहाँ पर फंस जाते हैं। तो फिलहाल हम नारायणा में मौजूद है जो राजेंद्र नगर विधानसभा का हिस्सा है और यहाँ पर सड़कों के किनारे पर आप हालात देख सकते हैं। फुटपाथ पर बाइक पार्क है, नीचे गाड़ी पार्क है और दूसरी तरफ ट्रक पार्क है। तो पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। नारायणा जो रेल का ब्रिज है वहाँ तक ये पार्किंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो जिसकी वजह से लंबे लंबे जाम जो है वो लगते हैं। और लोहा मंडी के अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा जहाँ पर एक पैदल व्यक्ति भी नहीं निकल सकता है। हालात जो है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और मुख्य सड़कों पर मैं कहूँगा कि जो कमर्शियल ट्रक है, गाड़ियां हैं, उनका अवैध कब्जा जो है वो हो चुका है और परमानेंट ये इसी तरीके से यहाँ पर खड़े रहते हैं। गाड़ियां आप देख सकते हैं एकदम पार्किंग में यहाँ पर लगी हुई हैं। साथ में आपको जो है वो बड़े बड़े ट्रक जो है वो भी नज़र आ रहे होंगे। और ये नज़ारा किसी गली का नहीं है, मुख्य सड़क का है। मुख्य सड़क, नारायणा की मुख्य सड़क का ये हाल है, ये नज़ारा है। और देखिए यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, आगे आपको जो नारायणा लोहे का रेलवे का ब्रिज ऊपर से आता है वहाँ तक ले चलूँगा और वहाँ तक दिखाऊंगा कि किस तरीके से पूरे रोड के ऊपर अवैध पार्किंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। अगर आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं सड़क के किनारे तो लगातार जो है वो ट्रैफिक पुलिस एक्शन लेती है, पर यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता। ना तो एमसीडी इन गाड़ियों को उठाने के लिए पहुँच रही है और ना ही ट्रैफिक विभाग। ये देखिए, ये रोड है, एकदम मेन रोड है और रोड के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है रेलवे लाइन के ऊपर। और यहाँ पर ब्रिज के ऊपर तक जो है वो आपको सड़कों के ऊपर पार्किंग नज़र आएगी जो पूरी तरह से अवैध है। ब्रिज के ऊपर पार्किंग, तो नारायणा नीचे रेलवे लाइन है और ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। तो आपको पूरा, और कई बार तो देखिए आप लगातार तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये ब्रिज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और पूरे ब्रिज के ऊपर अगर आप पीछे तक आप जाएंगे तो पार्किंग आपको दिखाई देगी। आगे की तरफ चलते हैं, लोहा मंडी की तरफ देख लीजिए यहाँ का नज़ारा। ट्रक एक तरफ मैंने आपको बताया कि गाड़ियाँ पार्क हैं, दूसरी तरफ आप देख पाएंगे ट्रक पार्क है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रक खड़े हुए हैं और लगातार ये समस्या जो है वो नारायणा लोहा मंडी में बनी रहती है। ये देखिए राजेंद्र नगर, पटेल नगर का बोर्ड जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और ट्रक आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार लाइन से जो है वो यहाँ पर
ट्रक खड़े हुए, तो मैं कहूँगा कि इस सड़क के ऊपर जो है वो ट्रकों का और गाड़ियों का कब्जा जो है, देखिए रोड काफ़ी चौड़ा है, रोड काफ़ी चौड़ा, मैं कहूँगा कि अगर 3 लाइन है तो 2 लाइन के ऊपर अवैध कब्जा है। कारों, एक लाइन पे कारों का और दूसरी लाइन पर जो है वो इन बड़े बड़े ट्रक का, तो सिर्फ एक ही लाइन जो है वो इस सड़क के ऊपर चलने के लिए बसती है, बाकी के ऊपर अतिक्रमण और या मैं कहूँ कि अवैध पार्किंग जो है वो आप देखने को मिलेगी। और प्रशासन की नज़र जो है वो इस पर नहीं पहुँची है। किसी भी तरह की जो समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है उसका समाधान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए हालात तो यहाँ पर भी हैं कि ये जो मुख्य सड़क है वहीं के ऊपर आप लोहा पड़ा हुआ देखेंगे, फुटपाथ पे कब्जा है, सड़क की 2 लेन पे कब्जा है और अपना सामान जो है वो यहाँ पर पटक रखा है, वो भी लोहे का। तो ना तो आप फुटपाथ से यहाँ पे गुजर सकते हैं और सड़कों के हालात भी जो हैं वो बद से बदतर यहाँ पर हो चुके हैं इन अवैध पार्किंग करने वालों की वजह से। देखिए पूरे रोड के ऊपर आपको जो है वो पार्किंग नज़र, मुख्य सड़क पर आपको पार्किंग नज़र आ रही है। ये देखिए, तो पूरे रोड के ऊपर इन ट्रकों का और गाड़ियों का कब्जा जो है वो यहाँ पर हो चुका है और लगातार ये यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए बड़ा परेशानी का जो सबब है वो लगातार बनते जा रहे हैं। देखिए ये आप उमंग बाजार लिखा है, विधायक राजेंद्र नगर विधानसभा है ये और नारायणा का एरिया है, लोहा मंडी नारायणा। अंदर की तरफ आपको लिए चलता हूँ। बाहर तो आपने देखा 3 में से 2 लेन पर कब्जा था, फुटपाथ पे कब्जा था, अंदर आप देखिए क्या हालात है। पूरे रोड के ऊपर पैदल व्यक्ति के चलने के लिए भी जगह नहीं है। दूसरी तरफ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, दूसरी तरफ का, एक तरफ फुटपाथ आपको नज़र आएगा, दूसरी तरफ पुल तक जो ब्रिज बना हुआ रेलवे का, वहाँ तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जो है वो जाएगी, हर जगह एक लेन जो है वो पूरी तरह से, जहाँ पर बस चलती है, बस लेन पूरी तरह से यहाँ से इस पार्किंग की वजह से गायब हो चुकी है। तो इतना संकरा, मेन रोड जो है वो इतना संकरा हो गया जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जैम जो है वो लगते हैं। तो अंदर आप दिखाता हूँ आपको फिर से मैं एक बार, ये देखिए अंदर के हालात जो हैं वो है। देखिए किस तरीके से हम यहाँ से जाते हुए जो है वो आपको नज़र आएंगे। देखिए पैदल आदमी के निकलने की जगह भी जो है वो नारायणा लोहा मंडी की इन सड़कों के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बद से बदतर हालात जो है वो यहाँ पर होते जा रहे हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो 1-2 थोड़ी हैं, ये तो सारे एसोसिएशन इतनी बड़ी, मतलब एशिया की नंबर 1 की मार्केट है और यहाँ कोई पार्किंग नहीं है कहीं पे, ना तो कार पार्किंग है ना टेम्पो ट्रकों की पार्किंग है, कोई पार्किंग नहीं है। आए दिन जाम लगता रहता है। ये कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे से गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं। इतने शिकायत कर दिए, इतने शिकायत एसोसिएशन में, मतलब इतने शिकायत हम लोग कर चुके हैं कि जिसका कोई हद नहीं। हर कोई रोज़ आना व्हाट्सएप पे उस पर आते रहते हैं, रोज़ आना मैसेज आता है कि हाँ जाम लगता है, ये होता, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसका विकल्प कुछ नहीं है। हाँ वो तो मेन रोड पे तो सारे आते हैं, वो तो सारा चालान तो अच्छे चलान होते हैं, मोटे चालान होते हैं, ऑनलाइन चालान करके चले जाते हैं, पता नहीं कितने चालान होता है। जैसे ये सामने नाला है, नाला कवर करा करके यहाँ पार्किंग बन सकती है। इस पे यहाँ के पहले पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक जी थे, उनसे भी इस बात पे काफ़ी बातें हुई। वो 1-2 बारी मीटिंग भी हुई हम लोगों की, यहाँ इस तरीके से पार्किंग बनवाई। विधायक आए हैं उमंग बाजार, उनसे मीटिंग हुई है? ना, उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई। टीआई वगैरह यहाँ संजय गर्ग जी हैं हमारे एसोसिएशन के, तो वो टीआई वगैरह को बुलाते हैं, कई बारी बात करते हैं। यहाँ पे मंदिर पे उनका अपना वो है, तो इस पे कई बारी बात होती है, लेकिन सोल्यूशन कोई कंप्लीट अभी तक नहीं बना। कोई सोल्यूशन नहीं। हाँ, मतलब आप लोगों ने मांग की है? हम लोग तो इतना मांग किए हैं कि एसडीएम साहब के पास जा करके मीटिंग किए, उनके ऑफिस में गए, सब कुछ कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई सोल्यूशन। शिकायत के आपस में ड्राइवर सब एक दूसरे के सर फोड़ते हैं, इतना काम होता है बस, और कोई है आपस। अब क्या करेंगे? आम जनता पब्लिक, वो ट्रैफिक वाले आएंगे डंडा मार के इनको भगाएंगे कि रास्ता खोलो रास्ता खोलो। ये पूरा पहले तो एक गाड़ी कार की लग गई है, उसके बाद एक लाइन, 2-3 बार तो घटना मेरे साथ यहाँ रोड क्रॉस करने में बच चुकी। घटना होते, दुर्घटना होते समस्या है ये, सरकार ध्यान नहीं दे रही, नेता वगैरह ध्यान नहीं दे रहे, विधायक वगैरह। नेता सब वोट बैंक की राजनीति है, कौन ध्यान देगा? पॉलिटिक्स का दबाव हर किसी पे आ जाता है। ये आती थी, अब बाजार के अंदर जो रोड पे लोहा गिरा दिए हैं, सबसे बड़ी समस्या रोड पे लोहा, रोड पे लोहा। अभी एक दूसरे को, ये जो गेट है
10 बजे बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। जो ले रहे हैं तो आप पूरा एक तरफ लो। हाँ। ये बैरिकेडिंग अभी 10 बजे हो जाएगी। गाड़ियाँ जो घुसी हैं और घुसेंगी वो अब एक रास्ता बचेगा, उसमें इतना रस हो जाता है निकलने के लिए। आपस में रोज मारपीट होती है, रोज आए दिन। कितना बचाओ मारपीट के लिए। किसी ड्राइवर भाई है, सारे ड्राइवर भाई हैं, इनसे पूछो ये सब बताएंगे। ये समस्या है। बता तो रहा हूँ कि चौधरी कांटे के पास चलो देखो, पूरा पता नहीं उनका कहाँ से दबाव है कि कितना कहाँ पैसे देते हैं दुकानदार। लोगों ने माल गिर रखा है, लोहा गिर रखा है, जिससे कि गाड़ियाँ आगे बढ़ नहीं पाती हैं। इस वजह से जाम लगता, पूरा फ्लाईओवर तक जाम लग जाता है। और रोड पे पार्किंग लगा रखी है लोगों ने, गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके समाधान के लिए आपने किसी प्रशासन से नेता वगैरह संपर्क नहीं किया? नहीं, हमने तो नहीं किया। इससे ऊपर वाले जो हैं हम लोगों को दबा देते, हम लोग आगे बोल ही नहीं सकते किसी को। वाले क्या कहते हैं? ये एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जो आप लोग अपनी गाड़ियाँ देखो, हमारे से क्या मतलब है आपको। क्या करें? मंडी का जो है अपना एक एसोसिएशन है जो वो देख रेख करती है मंडी का इसका। हाँ, अच्छा। तो एसोसिएशन कोई इसको सीरियसली नहीं ले रही है? नहीं लेती। अच्छा। नहीं, जाम लगता है तो एरिया लग जाता है तो एक ही गली चलती है और पूरी रात जाम लगा रहता है। अच्छा। और एक तो दोनों साइडों में गाड़ियां लगी रहती है, दोनों साइडों में माल गिरा पड़ा रहता है, इससे और गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पाती। उस जो माल रोड पे गिरा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ नहीं, आगे तो है, आगे तो है। मैं ये कह रहा हूँ आगे तो माल गिरा पड़ा है ना, वहाँ आप जो ट्रैफिक पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तुम्हारी खाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज क्या है? 10-12 घूम के आओ, देख के आओ सारी ये कितनी लगी है, गिनो यहाँ पे। पार्क के बाहर देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। 2 गाड़ियाँ तो खाली पार्क के बाहर खड़ी हैं। सारी देखो, लाइन देखो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। मेरी दुकान के बाहर उधर 2 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ये शटर क्या बंद है? वो देखो बंद है शटर। देखो देखिए वहाँ शटर बंद है। वो दुकान के बाहर क्या कर रही है गाड़ी भाई? कहाँ कहाँ माल गिरा, कैसे गाड़ियाँ घूम रही आप ये बताइए, चलो आपस में अंदर का है आपका, बाहर से जो लोग गुजरते हैं उनको क्या क्या शिकायतें रहती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पता है आपको? दिक्कतें तो बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं भाई साहब, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जाम कहाँ तक पहुँच जाता है? पूरा ये जाम वहाँ तक पहुँच जाता है, क्या नाम है, बीकानेर तक का पहुँच जाता है। ये टेम्पो हटेंगे ना यहाँ से तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। खाली टेम्पो खड़े रहते हैं? हाँ, टेम्पो खाली खड़े रहते हैं। हाँ जी। तो ये अगर हट जाए तो सोल्यूशन हो जाएगा। केवल आप लोग ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ नजर आती हैं। तो जाम है, पार्किंग है ना, गाड़ियों की पार्किंग है। पार्किंग प्रॉपर बने ना, प्रॉपर पार्किंग बने, ट्रकों की बन जाए, पार्किंग बन जाए। मैं कह रहा हूँ गाड़ियों वालों की भी बने, कार वालों इनको भी, इनकी भी बने, वहाँ पे इनकी भी पार्किंग होनी चाहिए। इसके लिए आपने कुछ सोल्यूशन देखा है? किसी नेता से मिले? कुछ बहुत दफा हो चुकी है बात, प्रधान जी को बुलाया भी, आ रहे हैं वो। अच्छा। तो देखिए यहाँ का नज़ारा मैंने आपको दिखाया कि सड़क किनारे पर किस तरीके से जो है वो यहाँ पर अवैध पार्किंग है ट्रकों की, गाड़ियों की, और लगातार जो है वो यातायात में ये बाधा बनते हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इनको जो है वो यहाँ से हटवाया जाए ताकि लोग सुगमता से जो है इस रास्ते पर जा सके और ट्रैफिक जैम की जो समस्या है उससे बच सके। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नारायणा, लोहा मंडी।